सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी अवर क्लासेस। आज से हम स्टडी करने वाले हैं कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड रहेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सीरीज़ जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। कोई भी एग्जाम्स हो आपके, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स हो, उन सब में ये आपके काफ़ी उपयोगी वीडियो आपकी रहेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? क्या वो परम 8000 है, सागा 220 है, परम 6000 है या फिर एनिएक है? हम बारी बारी सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका जो आंसर है आपका वो है आपका परम 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो परम 8000, अब ये परम 8000 है क्या? सबसे पहले जानते हैं परम के बारे में। तो ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये है आपके परम 8000 सुपर कंप्यूटर की पिक्चर्स हैं। परम 8000 मीन से पैरेलल मशीन्स। 1991 में, यानी कि 1991 में इस मशीन को विकसित किया गया था। और ये सीडैक द्वारा, जो कि है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी ये आपको दिख रहा है सीडैक, ये सीडैक पुणे इंडिया द्वारा इसको विकसित किया गया था। और इस मशीन को जब अमेरिका जैसे बड़े बड़े कंट्रीज ने मना कर दिया था, तब इंडियाज ने अपने खुद की दम पर इस कंप्यूटर को बनाया था, यानी कि सुपर कंप्यूटर को बनाया था। तो इसका सही आंसर है आपका परम 8000। ऑप्शन बी जो है सागा 220। सागा 220 का है, सागा 220 इसरो के द्वारा यानी कि डेवलप किया गया इन जटिल गणना करने हेतु एक सुपर कंप्यूटर है। तो इसको इसरो यानी कि हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको बनाया गया है। बात कर लेते हैं परम 6000 के बारे में। तो परम 6000 जो है, ये परम 8000 के बाद आने वाला ही परम 6 का सुपर कंप्यूटर है। एनिएक, एनिएक क्या होता है? एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि सबसे पहले इसको फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर के नाम से इसको जाना जाता है। तो जो क्वेश्चन था भारत के सुपर कंप्यूटर क्या कहा जाता है, वो है आपका परम 8000। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? यानी कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर जाना जाता है विजय पी भटनागर जी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो पिक्चर आपको देखने को मिल रही है, ये है विजय पी भटनागर जी। और इन्होंने जो परम 8000 सुपर कंप्यूटर है, उस सीरीज में काफ़ी इन्होंने काम किया था और भारत को सुपर कंप्यूटर दिलाने के लिए, बनाने के लिए इन्होंने बहुत ही अपना योगदान दिया है। तो इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, विजय भटनागर जी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे होते थे? तो ये आपकी जो पीढ़ी है, जनरेशंस हैं, ये फर्स्ट जनरेशन आपकी स्टार्ट हुई 1945 से और ये कंटिन्यू भी चलती आ रही है। और इस समय वर्तमान में जो अभी आपकी है, वो है आपकी फिफ्थ जनरेशन चल रही है, या फिफ्थ जनरेशन स्टार्ट हो गई है और फोर्थ जनरेशन भी अभी कंटिन्यू में है और फिफ्थ जनरेशन भी आपकी स्टार्ट हो गई है। तो 1945 से स्टार्ट हुई है। तो पहली पीढ़ी जो थी, फर्स्ट पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, वहाँ पर जब कंप्यूटर बनाए गए तो उस वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से बनाए गए और ये कंप्यूटर काफ़ी हैवी कंप्यूटर हुआ करते थे। तो पिक्चर आपको दिख रही है, ये है वैक्यूम ट्यूब और ये बार-बार खराब भी हो जाया करते थे। तो इसका सही आंसर इस क्वेश्चन नंबर 3 का वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। फिर आई सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन में यूज़ है आपके ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन आई, थर्ड में होगी वही आपकी आईसी चिप, आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फोर्थ जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन में आपके अभी वर्तमान में जो आपके चल रहे हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर आप सुनते हैं, आपका कंप्यूटर आई3 है, आई5 है, आई7 है, तो ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि फोर्थ जनरेशन अभी चल रही है। और इसके साथ साथ फिफ्थ जनरेशन भी स्टार्ट हो गई है, जो कि एआई बेस्ड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द टाटा ग्रुप इन 2007? 2007 में जब टाटा ग्रुप ने इस कंप्यूटर को बनाया, तो उस समय का एक टॉप 10 सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड में था और इस कंप्यूटर का नाम है एका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो इस कंप्यूटर को जब बनाया गया, तो इसको बनाने वाला कौन था? वो था सीआरएल। सीआरएल कंपनी ने इसको बनाया और उस समय का ये टॉप 10 कंप्यूटर था वर्ल्ड में। तो उसको अब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, वो जो आपका होने वाला एग्जाम है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में पूछे जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है, आमतौर पर एक क्वेटी कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं? यानी कि टिपिकली हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन अ क्वेटी कीबोर्ड?
जो आप अपने घर में कीबोर्ड यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो एक क्वेटी कीबोर्ड ही होता है। तो उसमें टोटल कितनी कीज़ होती हैं आमतौर पर? तो इसमें होती है 104, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये नॉर्मल जो कीबोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें आपकी 104 कीज़ होती हैं। और कीज़ के भी अलग-अलग नाम्स होते हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं, एरो कीज़ होती हैं, फंक्शंस कीज़ होती हैं और आपकी स्पेशल कीज़ होती हैं। तो काफ़ी अलग-अलग कीज़ आपकी इस कीबोर्ड में होती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति यानी कि स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर्स? बात कर लेते हैं मॉडर्न प्रिंटर्स की। तो मॉडर्न प्रिंटर्स क्या होते हैं? अभी वर्तमान में जो आप इंकजेट प्रिंटर, आपके 3D प्रिंटर ये यूज़ कर रहे हैं, ये आपके मॉडर्न प्रिंटर हैं। इसके पहले जो आपके प्रिंटर ड्रम प्रिंटर आया करते थे, वो पुरानी प्रिंटर होते थे। तो उनको तो हम लाइन्स पर मिनट या आपके कैरेक्टर पर मिनट से मेज़र करते थे। लेकिन अभी जो मॉडर्न प्रिंटर आ रहे हैं, उनको हम मेज़र करते हैं आपके पेज पर मिनट से। क्योंकि स्पीड क्या है, तो पेज कितने वो पर मिनट पेज निकाल रहा है आपका प्रिंटर, तो इसके तौर पर हम प्रिंटर की स्पीड को काउंट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो मॉडर्न प्रिंटर को स्पीड काउंट करने की सही आंसर है आपका पेज पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि ओसीआर इसका एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर सबसे पहले जान लेते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता क्या है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आपका एक ऐसी डिवाइस है जो कि आप न्यूज़पेपर में जो टेक्स्ट लिखा होता है, बुक में जो टेक्स्ट लिखा होता है, उससे जो आपके कैरेक्टर्स जो आपका टेक्स्ट लिखा होता है, उसको कैप्चर करके उसको आपको कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। यानी कि कंप्यूटर में एज़ अ डिजिटल फॉर्म्स वो कंप्यूटर में एंटर कर देता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को एज़ अ हम इनपुट डिवाइस जानते हैं। और इसकी जो आप पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, जो कि ये टेक्स्ट को आपके डिजिटल तौर पर आपके कंप्यूटर में इसको इनपुट कर रहा है। तो आई होप आप समझे होंगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को वैद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और उन्हें पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? विच टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड रीप्रोग्राम? यानी कि आप इसमें ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको आप दोबारा मिटाकर उसको यूज कर सकते हैं? किससे, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिकल चार्ज की हेल्प से। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है आपका इरेजेबल इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो होता है आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज से आपका इरेज होता है और इसको हम दोबारा मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं इरेज करके। तो इसका आंसर आपको मिल ही गया है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। इनकी इसको हम इलेक्ट्रिकल की हेल्प से इरेज करते हैं और दोबारा यूज़ कर सकते हैं इसकी मेमोरी को। ऑप्शन नंबर बी है आपका ईपीरोम। तो ईपीरोम क्या है? आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम इरेज करते हैं यूवी रेज़ की हेल्प से, यानी कि अल्ट्रावायलेट। तो इरेजेबल प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी आपकी ये होती है यूवी रेज़ की हेल्प से और इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इसको हम, ये जो आपकी मेमोरीज़ होती है, ये होती है एक बार यूज़ करने वाली प्रोग्राम, एक बार यूज़ होने वाली प्रोग्रामेबल मेमोरी। इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे आपका रोम, रोम यानी कि आपकी स्थायी मेमोरी होती है। तो इसका आंसर आपको मिल गया है ईईपीआरओएम, जो कि हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं वैद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फोटॉन। फोटॉन का पूर्ण रूप क्या है? फोटॉन होता क्या है? फोटॉन जो है आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको आईबीएम द्वारा, किसके द्वारा? आईबीएम। इसको आईबीएम के द्वारा बनाया गया था और ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो आईबीएम द्वारा इसको बनाया गया है और फोटॉन का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फोटॉन? तो फोटॉन का फुल फॉर्म होता है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ईमेल एड्रेस को दो भागों में कौन सा प्रतीक अलग करता है? विच सिंबल सेपरेट्स एन ईमेल एड्रेस इनटू टू पार्ट्स? आपको ये चार सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, एंड, परसेंटेज, एट द रेट और ये आपका स्टार। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ईमेल जो होता है, जैसे आप ईमेल लिखते हैं, जैसे लिखा है जॉन स्मिथ 65@email.com। तो इसमें जो ईमेल के बीच में ये आपको सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, ई एट द रेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है कि ईमेल को सेपरेट करने वाला जो सिंबल होता है वो होता है आपका एट द रेट। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो आपकी जल्दी होने वाली है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए
कंप्यूटर में ऐसे ही क्वेश्चन इजीली पूछे जाते हैं, तो उनको प्रिपेयर कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।